देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है आखिरी दम तक। जैसे हमारी क्रिकेट का नहीं पता कि ये जीतने जा रहे हैं या हारने जा रहे हैं। आखिरी ओवर पे भी छक्का मार के जिता देते हैं, नहीं तो वो कह रहे हैं ना कि 5 ओवर पे ही 11 खिलाड़ी वापस आ जाते हैं। तो ये आखिरी दम तक नहीं पता, जब तक सुबह कोई इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो मैडम सही होगा। इसको कंप्लीट कर लेंगे। हाँ जी, तो वो बस ये आखिरी दम तक अब देखें क्या होगा। जिस वक्त जो कोई बैठ जाए तो वो देखें। वैसे मेरा दिल तो कर रहा है कि मेरे पास इख्तियार होता तो मैं कहती कि जो बंदा पाकिस्तान का कर्जा उतार दे वो आके इस कुर्सी पे बैठ जाए। आज इलेक्शन कमीशन कसम से बहुत पैसा है। $1 अरब के लिए हम भीख मांग रहे हैं, 30 अरब डॉलर पड़े आज हैं। इलेक्शन इसके बारे में हाँ थोड़ा सा इसके बारे में जावेद अख्तर की एक गज़ल है, नया हुक्मनामा, न्यू ऑर्डिनेंस। वो अगर बोलूँगी तो फिर मैं आपको आगे बोलती नज़र नहीं आऊँगी। सुना दे। वैसे आज सुबह भी आपने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा शुरू। नहीं, मतलब यही है ना कि ये क्या हवाएं बताएंगी कि चलने से पहले उनकी रफ्तार क्या होगी, कि क्या कहीं वो आंधियों में तो ना बदल जाएंगी, और फूल खिलने से पहले बताएंगी कि उनका रंग क्या होगा, उनकी बू क्या होगी। ये सारा बहुत लंबी नज़म है। तो अब नए हुक्मनामे, मैं तो कह रही हूँ डर किस बात का पड़ा हुआ है। एक ही दफ़ा पकड़ के इनका दिल तो करता है कि जो मुखालफिन है उनको सामने खड़ा करवा के डेथ स्क्वाड के सामने गोलियां चला दें और अल्लाह खैर सलाह। ना ढोला होसी तो ना रोला होसी। फिर तो आप भी ऐवान में नहीं पहुंचेंगे जी, फिर तो आप भी ऐवान में नहीं पहुंचेंगे हम बहुत पहले किसी ने पूछा था MQM के लिए, हमारे लिए, हाँ JUI के लिए, मतलब JUI तो ज़ाहिर एक KPK से और उनके से बड़ी जिस तरह पार्टी है। अभी हम MQM उधर से आते हैं, तो बहुत सारे सवाल पूछे तो कि भाई इस पार्टी में जाएंगे या उस पार्टी में। तो मैंने उनको एक बात की थी, मैं कहा भाई देखो, हम स्वीट डिश है, वो हर खाने के साथ होगी और पाकिस्तानी खाने के बाद भी हम मीठा खाते हैं, अंग्रेज़ी खाना खाने के बाद भी मीठा खाएंगे, चाइनीज़ थाई जो भी है मीठा हो गया। 4 बजे मीटिंग दिया 4 बजे। पता नहीं, देखिए बात अवाम की खिदमत कर ले सीटों से क्या होता है। देखिए सच्ची बात बताऊं, मैं तो खैर अवाम को शोर दिलाने आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अवाम से हुई। अच्छा मैडम, इस वक्त जैसे आपने पहले जी अवाम कबूल कर ले कि हाँ जी, देखिए इतने सारे वाक़यात हो गए, अवाम, हम सिर्फ वो कहते हैं ना बयान की हद तक है। सोशल मीडिया, कोई आज तक हम किसी को झंझोड़ नहीं सके। तो ये जो अमल गलत हुआ है, ये क्या कल अगर नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, ये JUI के साथ होता तो क्या हम सब सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। बनाएगी या मरकज में हुकूमत बनाएगी? हुकूमत, किसी हुकूमत का हिस्सा तो हो सकती है, इतने तो कैंडिडेट ही नहीं है कि एक इंडिविजुअल हुकूमत। देखिए फ़र्ज से भी फ़र्क पड़ता है ना, कि एक है, चले मैं अपनी बात नहीं कह रही कि पीर साहब ने मुझ पर भरोसा किया, मैं गई असेंबली और मेरी कोशिश थी कि मैं वहाँ पर आवाम की आवाज़ बनूँ, और जितनी मेरी में हिम्मत ताकत थी, लोग डराते भी थे वहाँ पर कि ये ना करो, वो ना करो, यूँ कर देंगे, वो कर देंगे, अकेली बैठी हुई हो तो आप अपने काम करवाओ और चुप करके साइड पर हो जो, तुम कौन सा वो। लेकिन किया ना कि थोड़ा सा हाईलाइट तो हुआ ना। जितना मैं उनसे उस दौर में भी, PTI के दौर में, जिस वक्त वो कहते थे कि रिजर्व सीट वालों को तो कोई फंड वगैरह नहीं मिलते, तुम लोगों के कौन सा हल्के होते हैं, मैं उसमें उनके हलक से निकलवा कर लेकर आई हूँ। मैडम आपने उस दौर में जो है अपने प्लेटफॉर्म से ठीक ठाक निगरान जो सेटअप गुजरा है, इनको भी नवाज शरीफ वालों की, अब नवाज शरीफ और GDA जो है वो इत्तेहादी बन गए। अब आपके नवाज शरीफ के बारे में क्या ख्याल है? नहीं देखिए, ख्यालात तो वही हैं, आप मतलब कैसी बातें कर रही हैं। अब ज़ाहिर है मैं वो तो नहीं वो कह सकती कि एक अब इतनी भी अंधी नहीं मची हुई कि मैं बिल्कुल ही बोल दूं कि अभी बोल दूं कि वो देखें चांद सितारे और बारिश हो रही है पीछे, आप यकीन करेंगे? तो ये तो सियासत में होता है। अब वही बात है कि सियासत, अब क्या तलवारें लेके लड़ें। पीर साहब पगारा का फ़ैसला है, सीट एडजस्टमेंट अभी हुई है कि जैसे अभी इनके पास आए हैं तो ज़ाहिर है अपने वोट्स अलग करने, वोटर को इधर उधर करने के बजाय किसी एक बंदे ने विड्रॉ कर लिया और कि मिल के सिस्टम के ख़िलाफ़,
तो अभी तो आगे यही नहीं पता कि मरकज़ में हुकूमत किसकी बननी है। वैसे तो हर किसी को दिल में कुछ ना कुछ पता होगा, लेकिन दूसरी तरफ भी बात हुई हुई है, तो आखिरी दम तक कुछ नहीं पता कि क्या वो होगा। तो ये तो है। बाकी ये कि सीट एडजस्टमेंट हुई है ना, जो मेरी सोच है, मेरे ख्यालात हैं और जो मेरे दिल दे विचकार है, वो तो नहीं मैं किसी ने दे सकती ना। अच्छा, बल्ला छिन गया। देखिए नहीं होना चाहिए। अब सब लोगों ने देखा है, अब इसके ऊपर मैं कुछ बोलूं? क्योंकि देखिए ये किसी पार्टी की बात नहीं है कि मैं, ये जमहूरियत, कल आप जैसे हो ना कि वो कह रहे हैं कि एक जनाजा पड़ा हुआ है, उस जनाजे का कपड़ा उठा के देख लो, क्या पता मुझे मेरा ही चेहरा नजर आए। ये कल को किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है। गलत बात को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं पीटीआई की हमायत की बात नहीं कर रही। अगर इसकी जगह नून या पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ तो मेरा भी यही मौक़िफ़ होता। अभी ये जब बात हुई थी ये शाह महमूद कुरैशी साहब को, पीर साहब गादिश ने उनको धक्का वक्का दिया था, तो मैंने बात की तो किसी ने मुझे ऐसे बोला, मैंने कहा अगर इसकी जगह किसी दूसरे लीडर को भी धक्का दिया हुआ होता मैं तब भी बोलती। क्योंकि बात यह है कि 2 दफ़ा के वज़ीर ख़ारजा ये धक्का, तो ये जो अमल हुआ है ना, वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। कि दुश्मन मरे तो खुशी नहीं करनी चाहिए, हमारी बारी पे आएगी। तो ये जो अमल हुआ है ना, इस अमल में आपने देखा है तर 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 तर, तर यूँ करके। अब मज़ा तो आ रहा है मुखालफिन को कि देखो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बल्ला भी गए और सब तितर बितर हो गए। कह रहे तीतर बटेर ना कहना, थोड़ी सी मीठी मिसाल दें। नहीं, मैं ऐसे ही कह रही हूँ कि कोई मीठी सी मिसाल देते हैं कि गुड़ खाना और गुलगुलों से परहेज़। अब भाई साथ आए हुए हैं, अब वो कैसे वो होगा। रही चले, एक बात देख के तो मुझे खुशी हुई है कि ख़वातीन का इतना डर और खौफ है कि वो डर नहीं है। ये मुझे अच्छा लगा, ये इतना खौफ। बाकी घुमा दे बोले कि ये तो ऐसे इस्लामाबाद की टिकट थी, अब वो भी होशियार हो गई हैं कि चलो घुमा कर लाता हूँ, चलते हैं इस्लामाबाद, अदी को घुमा कर लेकर आते हैं। तो बाकी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो जहाँ मैं गई हूँ और जो आप लोगों से मुलाकात हुई है और जो लोगों का शऊर यहाँ पर पता चला है, मुझे पता है कि बहुत आवाम बहुत बाशऊर है, हमसे ज़्यादा शऊर उनके पास है। लेकिन बस वही बात है ना कि अगर ये क्या लफ्ज़ होता है, ठगी जो था, कि ये जो ठगी ना करें, रिगिंग ना करें इलेक्शन में, तो ये नहीं जीत सकते। लेकिन वही बात है ना कि सब इनके साथ 15 साल इस सिस्टम के अंदर इन्होंने अपने पंजे गाड़े हुए, क्या ऊपर SHO से लेके नीचे तक और सारे वो किए हुए, तो कहीं ना कहीं से तो वसूलेंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला, जैसे अभी भाई ने बोला है कि वो कहते ना कि सोमनाथ के मंदिर अगर गिराने हैं तो सब ने इकट्ठा होना होगा, कोई एक बंदा ऐसे कर नहीं सकता। तो सबको मिल के वो करना और सिंध को इस तसल्लुत से आज़ाद करवाना होगा। मुझे तो लग रहा है कि वो, जैसे मैं तो ये चाहूँगी कि लोगों में वो जोश और जज्बा हो जो सूर्य बादशाह के ज़माने में फ़िरंगियों से लड़ते हुआ था, कि बस अब 15 साल हो गए हैं, ये इनके पंजों से आज़ाद करवाना है। बाखुदा अगर 15 साल में सिंध की हालत बहुत अच्छी होती, यहाँ पर सेहत, तालीम, नौकरियाँ और जो भी बाकी मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हल होते, तो शायद आप लोग हमारी बात भी ना सुनते। तो भाई अगर 15 साल गुजर चुके हैं, और कितने साल चाहिए सिंध को खाने में या उनके हालात तब्दील करने में। तो बस आप लोग सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल कीजिएगा, अपने वोट की हिफाजत करिएगा और इसको एक दिन ना समझिएगा कि हाँ बस ठीक है कि किसी ने वादा कर दिया। इसको अपनी आइंदा आने वाली नस्लों तक देखिएगा कि आगे फिर वो जो हालात होने वाले हैं, तो वो फिर अल हफीज़ अल अम्मा। तो इंशाल्लाह ताला साथ ही हैं। और सब बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंतखाबी मुहिम को बूस्ट देने के लिए पीपल्स पार्टी ने पहले आसफा भुट्टो को और अब शहजादपुर में जो है वो 17 को बिलावल भुट्टो जलसा करने आ रहे हैं। क्या शहजादपुर में किससे डर है? मुझसे? क्या GDA की भी हम लोगों से बहुत खौफ है। क्या GDA की भी कोई मरकजी क़यादत जो है वो आएगी यहाँ पर आपकी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए? मेरे कल में प्रोग्राम होगा, हमारे सफदर अब्बासी साहब हैं और जो जमीयत के भी होंगे, और हो सकता है सर अपना पीर सदरुद्दीन शाह भी होगा, ये निकलेंगे। कोई डेट डिसाइड नहीं, उनकी दुआएं हुर काफ़ी हैं, दुआएं हैं, हमें पता है कि पुश्त पे खड़े हैं। नून लीग वाले ज़ाहिर है वो टफ इतना शेड्यूल है, और पीर सदरुद्दीन शाह वैसे वो अपने उस हलके में भी हैं,
उनके बेटा भी, तो देखते हैं कि क्या वो होता है। बस देखें अब अपना, अब मुझे नहीं पता कि ये मैडम मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी 15 साल तक। देखिए 15 साल तो हमसे ज़्यादा आप लोगों ने भुगता है ना, हम लोगों ने तो नहीं भुगता। मुझे आपकी तकलीफ़ का अंदाज़ा है, लेकिन वही बात है ना कि वो तकलीफ़ का अंदाज़ा कराची से तो बिजली ज़्यादा नहीं जानती, एसी में बैठ के तकलीफ़ का सोचती हूँ। आप लोगों ने तो भुगता है, आप समझ रहे हैं कि वो जो कोशिश है, वो जो चीज़ है, वो आप लोगों ने करनी है। मैं बहुत ज़्यादा सच बोलूँगी तो फिर ऐसे ही फिर वो हो जाएगा। ये आपको क्या ये जो आप जिस काम के लिए गई थी, जिस मिशन नहीं दुआ करने गई, नहीं मैं दुआ करने गई थी। आपसे नहीं, मैंने मैडम नहीं, मैडम झूठ नहीं बोलती। मैं भी झूठ नहीं बोलता, ताज़ियत ये लोग जो ज्यादा फैन है ना इनकी असम्बली की तकरीरों की वजह से हैं, तो हम भी इसी वजह से हैं। कि सच बोला? हाँ हाँ सच बोलो। नहीं मैं पहले जाके ताज़ियत की थी और इन्हों का मौका फिक्की है कि मैं नहीं हटना पीछे।